हेलो एवरीवन, की फॉर लर्निंग साइंस में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में जो हम क्वेश्चन देख रहे हैं वो है क्लास 9 चैप्टर नंबर 5 फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल। चैप्टर से रिलेटेड कुछ वन वर्ड क्वेश्चंस जो इस तरह से हैं। फर्स्ट है, विच पार्ट ऑफ द सेल इज कॉल्ड सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो जो सेल है उसका कौन सा पार्ट है जिसे हम सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं? आंसर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। नेक्स्ट है, सम सब्सटेंसेस सच एज CO2, O2 एटसेट्रा कैन मूव अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस कॉल्ड। कुछ सब्सटेंसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या वाटर, ये जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पार करके एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। ठीक है, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यहाँ से अंदर CO2 या O2 अंदर जा सकती है, या वाटर जो है वो अंदर जा सकता है या बाहर आ सकता है। तो इस तरह से इन सब्सटेंसेस को प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पार करके अंदर या बाहर जाने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। नेक्स्ट है, विच सेल ऑर्गेनल इज कॉल्ड सुसाइडल बैग। तो सुसाइडल बैग किस सेल ऑर्गेनल को कहा जाता है? तो आंसर है लाइजोसोम। लाइजोसोम को सेल का सुसाइडल बैग कहा जाता है। कारण यह है कि जब कोई सेल, मान लो ये सेल है, जबकि ये क्या है हो जाए, ये अब फंक्शनलेस हो जाए, है ना, फंक्शनलेस हो जाए, मतलब अब ये किसी काम का ना रहे, डैमेज हो जाए, तो इसके अंदर जो प्रेजेंट होता है लाइजोसोम, ठीक है, तो ये अपने आप को बस्ट कर लेता है और इसके अंदर के जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं ये इस सेल को मार डालते हैं। खुद भी मर जाता है और सेल को भी मार देता है। इसीलिए, क्योंकि सुसाइड कर लेता है, खुद को भी मार लेता है, सेल को भी मार लेता है, इसीलिए इसे सुसाइडल बैग कहते हैं। ठीक, फिर फोर्थ है, द काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट इन विच एनर्जी इज नीडेड। तो वो ट्रांसपोर्ट का कौन सा काइंड है जिसमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, मतलब ट्रांसपोर्ट करने के लिए, सब्सटेंस को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो वो कहलाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, द काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट इन विच एनर्जी इज नॉट नीडेड। वो काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन सा है जिसमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है? तो वो है पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, जो जैसे बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को किसी चीज़ को यहाँ से अंदर ले जाना है और ये बड़े मॉलिक्यूल हैं, तो इसे अंदर ले जाने के लिए इसे मोड़ना पड़ता है अपने इस जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको, और इसके लिए एनर्जी की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो यहाँ एनर्जी की ज़रूरत है, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है। ये जैसे कि हम बात करें पानी, वाटर के लिए, CO2 के लिए और ऑक्सीजन के लिए ये आसानी से ये अंदर जा सकते हैं। ये किसके थ्रू जाते हैं? डिफ्यूजन के तौर पर। तो यहाँ ये क्योंकि डिफ्यूजन के बेसिस पर जाते हैं तो डिफ्यूजन में एनर्जी की ज़रूरत होती ही नहीं है। यहाँ तो जिस तरफ में किसी का कंसंट्रेशन कम हो जाए, जैसे मान लो ये है ना, यहाँ पर पानी का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, मान लो वाटर का, और इस जगह पर पानी का कंसंट्रेशन कम है, तो ज़्यादा से अपनी आप ही किस तरफ जाना शुरू कर देते हैं? कम की तरफ। तो यहाँ पर हाई कंसंट्रेशन है और यहाँ पर लो कंसंट्रेशन है ना, या जैसे कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ ज़्यादा है, यहाँ कम है, तो कार्बन डाइऑक्साइड अपने आप ही क्या चलेगी, उस तरफ जानी शुरू कर देगी, यहाँ पर जहाँ कम है। तो इस ये जो है यहाँ पैसिव ट्रांसपोर्ट कहलाएगा। ठीक, नेक्स्ट है, द कॉमन मेथड ऑफ फीडिंग अमंग द प्रोटोजोआ एंड लोअर मेटाजोआ। जो प्रोटोजोआ है या लोअर मेटाजोआ जो होते हैं, उनमें कॉमन मेथड कौन सा है फीडिंग का, खाना खाने का? ठीक, वो है फैगोसाइटोसिस। ठीक है, तो यहाँ पर फैगोसाइटोसिस प्रोसेस से ये किसी चीज़ को खा जाते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर एक फूड मटेरियल है, तो जैसे अमीबा क्या करता है, इसके पास जाता है और अपने इसको मोड़ देता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, ये ऐसे हो जाती है, और ये आगे बढ़ते बढ़ते इसमें एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे सूडोपोडिया कहते हैं। ठीक है, ये सूडोपोडिया, इसे सूडोपोडिया कहते हैं, और ये इसे फिर घेर लेता है पूरा ऐसे करके, इसमें चला गया, फिर यहाँ से वॉल टूट जाती है और ये खा गया इसको। ठीक है, मतलब ये पेट के अंदर चला गया इसका, ऐसे मान लो। तो ये जो है ये फैगोसाइटोसिस है। ठीक है, यही कॉमन मेथड है इनमें, प्रोटोजोआ या लोअर मेटाजोआस में। फिर नेक्स्ट है सेवेंथ,
सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, सेल वॉल किससे बना है? तो सेल वॉल बना है सेल्यूलोज से, ठीक है। ये जो फाइबरस सेल्यूलोज है, फाइबरस सेल्यूलोज है पॉलीसेकेराइड, उससे बना हुआ है ये क्या? सेल वॉल, ठीक है। नेक्स्ट है द अनडेवलप्ड एंड इनकम्प्लीट सेल्स आर कॉल्ड, अनडेवलप्ड और इनकम्प्लीट सेल्स, जो सेल्स हैं वो कुछ ऐसे भी हैं जिसमें पूरी तरह से जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो सही से नहीं बने हैं या मिसिंग है। तो ऐसे सेल्स जो कि पहले बने कभी, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। जो नए बने हैं, देखिए ये है पुराने, इन्हें प्रोकैरियोट कहते हैं। एक होता है जो नए बन गए, इनसे और एडवांस हो गए, तो एडवांस सेल को हम यूकैरियोट्स कहते हैं। ये प्रोकैरियोट्स हैं, और जो एडवांस हो गए, जो कंप्लीट हो गए, ये इनकम्प्लीट है, जो कंप्लीट हो गए उसे हम क्या कहते हैं? यूकैरियोट्स कहते हैं। तो इस वीडियो में हमने 8 क्वेश्चंस देखे हैं। इसके बाद के और क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। होपफुली आपको ये अच्छा लगा होगा वीडियो। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।